उसको चंद्रशेखर जी और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार कह रहे हैं। तो भाई करनी सुनो वोट कौन करेगा? आप किसके दम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? चंद्रशेखर जी सबसे पहले क्लियर करें कि वो मुस्लिमों के नेता हैं कि दलितों के नेता हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता, चंद्रशेखर को मैं नेता ही मानता, कुत्ता मानता हूं यार। हमारे निगाह में वो किरान कुकुर है, भाजपा की देन है। अमित शाह जी के रहमो करम पे पल रहा कुत्ता है वो। एसपीजी कमांडो हटा लो, और जिस तरह का वक्तव्य करते हो जनता के बीच में, भाई साहब ठाकुरों का हमने 100 बार बोला कि ठाकुरों का जूता बड़ा मजबूत होता भाई साहब। ये कलेजा आरक्षण से नहीं मिला, गॉड गिफ्टेड लेके पैदा हुए हम लोग। ये ब्लड उस नस्ल से आता है ना कि आप गलत करोगे तो रिस्पॉन्स आपको करेगा। कौन से एसपीजी कमांडो की बात करते इतना गुमान में रहते हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान स्टैंड वायरल हो रहा है। उन्होंने तिलुए में एक मीटिंग की थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो राजा मेंकसुर सिंह मंत्री वहाँ, तो कहा था कि उनके कोर्ट में तहसील थी, मैंने तहसील हटवा दी। फिर एक बात और थी कि राजा भैया से पूछ लीजिए कि मेरी सरकार थी बीएसपी के तो क्या हाल था उनका। तो क्या इशारा वो करना चाह रहे थे? दगी हुई कारतूस है स्वामी प्रसाद मौर्य। अंट संट बयान देके चर्चा में आना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक ब्राह्मण लड़के ने 2 थप्पड़ मारा था, लेकिन जरा कनपटी के ऊपर पड़ा, लगा नहीं सही से। हम फिर उनसे कहेंगे कि सनातन को गाली देना बड़ा आसान है। हमने आपके चैनल पे कहा था, फिर कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर अपनी मम्मी का ओरिजिनल दूध पिया है, डिब्बा पाउच वाला नहीं पिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको मैं कहता हूं, आप मुस्लिम धर्म के बारे में एक शब्द बोल के देखो, सनातन छोड़ के किसी भी धर्म के बारे में बोल के देख लो, 15 मिनट नहीं लगे स्वामी प्रसाद मौर्य तुम कुत्ता हो जाओगे। वैसे तुम कुत्ता हो, कुष्ठ रोग हो गया, तुमको सड़े जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, मर जाओगे साल 2 साल में। थोड़ा बीपी शुगर की दवाई कंट्रोल करो, कम बोलो, उलझो ना। सवर्णों से जो उलझा है वो कुंभकर्ण को जानते हैं ना आप? कुंभकर्ण किस लिए मशहूर था भाई साहब? 6 महीना सोता था, 6 महीना जगता। तो ये हमारा सवर्ण समाज है, इसको जगाना पड़ रहा है। ये कुंभकर्ण की नींद सोया है, बहुत तगड़े में सोया, जागने का नाम नहीं ले रहा है। सवर्ण को अपने बच्चों की चिंता नहीं है, जिनको अपने बच्चों की चिंता है वो जंतर मंतर पे लाठियां खा रहे हैं। और हमारा सवर्ण समाज सिर्फ सोशल मीडिया पे आएगा। सर हम आपके साथ हैं, सोशल मीडिया से साथ नहीं चाहिए सर। हमारे बाप दादाओं ने आपके लिए गर्दनें कटवा दी, हमने कभी जातिवाद किया क्या? महाराणा प्रताप किसके लिए लड़े, उन्होंने कभी जातिवाद किया क्या? बप्पा रावल, वीर शिवाजी लड़े, कभी जातिवाद किया क्या? समता मूलक समाज के लिए सब कुछ दान दे दिया। ये सोशल मीडिया पे चंद लोग सोशल मीडिया की रील देख के ठाकुरों ब्राह्मणों को जो गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन ठाकुर ब्राह्मण नहीं होता देश नहीं होता भाई साहब। अच्छा, चुनाव के समय क्यों सवर्ण याद आते हैं सभी पार्टियों को? सवर्ण 5 साल गाली खाता है, चुनाव के 2-4 महीने पहले सवर्ण एकदम देशभक्त हो जाता। अब इस समय ठाकुर ब्राह्मण बात करो, बिल्कुल भाजपा के अलावा उनका कुछ दिखाई ही ना, एकदम बिल्कुल लहलहान है पंडित जी। ऐसा है समाजवादी याद आई। अब 1-2 महीना पहले राजकुमार भाटी ने कहा कि वैश्या और ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है, भूल गए क्या? आज पवन पांडे जी की बात याद आ गई क्या? योगी जी की विषमताओं को आपने गिना दिया, योगी जी की कमियों को आपने गिना दिया। सुनिए, अधिकारी गलत होता है। आप समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी, न कि मुलायम सिंह यादव ने। तो भैया, ब्राह्मणों के ऊपर अगर आज अत्याचार हो रहा है तब भी अधिकारी ही कर रहे हैं, योगी जी करने नहीं जा रहे हैं। तो दोहरे चरित्र में क्यों जीते हैं आप? एक तरफ आप अपने आप को बड़ा आदर्शवादी दिखाएंगे। देखिए, मैं इसीलिए मैं लोगों की आंखों में चुभता हूं, मैं सही बोल देता हूं। मुझे चुनाव में लोगों को लड़ा रहा हूं, मैं नहीं लड़ रहा हूं। मुझे उस जनता से जवाब चाहिए जो लोग डबल नीतियों की बात करते हैं। हमने बताया ना कि क्षत्रिय कभी अगर जेनेटिक है, अपनी छत्राणी की कोख से जन्मा, तो कभी जातिवाद कर ही नहीं सकता सर। चैलेंज करता हूं मैं, ब्राह्मण कभी जातिवाद कर ही नहीं सकता। बुलाइए ना सर ब्राह्मण को। जब ब्राह्मणों के ऊपर जातिवाद का नारा लगा दें कि ब्राह्मणों ने जातिवाद किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर ब्राह्मण पढ़ा सकता है तो आपको ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अगर क्षत्रिय दान देके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है, उनको संसद तक पहुंचा सकता है, तो आपको क्षत्रियों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। आप गाली देते हैं, इसका मतलब आप दोगले हैं। अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं तो भगवान की मूर्ति बनाने वाले की भी इज्जत करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाना सवर्णों ने दिलाया भाई साहब। सवाल है कि जो दिल्ली में हुआ, पुणे के सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने जो नाटक प्रस्तुत किया था, अवधेश प्रसाद सांसद भी उसमें शामिल थे। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, पप्पू यादव अहीर हैं कि जहीर हैं, इस पे हमें थोड़ा सा संदेह है। बिहार के ठाकुरों से कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव का भाई साहब जरा DNA चेक कराइए। अहीर सनातन के साथ है, कृष्ण का वंशज है तो वो सनातन के साथ है। चंदा चोरी का मामला हुआ, करणी सेना ने उस पर स्टैंड लिया, गलत है। लेकिन आप भगवा वस्त्र पहन के अगर अपमान करेंगे तो ये भी गलत है। 2.5 कुंटल का शरीर है भाई साहब, आल्टो के इंजन में ट्रक की बॉडी सेट कर दिया आपने, तो बुद्धि तो खत्म हो ही जाएगी। पप्पू यादव जी की बुद्धि की शुद्धि हो, जो भगवान का अपमान किया माफी मांगो, नहीं किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, निपट जाओगे यार, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। सवाल है, लास्ट सवाल है,
बांकीपुर में और जो दतिया में हुआ, नरोत्तम मिश्रा की टिकट काट के एक ब्राह्मण को टिकट दिया बीजेपी ने वहाँ पे, और नितिन नवीन की सीट पर जो है वहाँ पर एक कार्यकर्ता को टिकट दी थी बीजेपी ने। सवर्णों के बच्चों को दिन रात रुला रहे हैं भाजपा वाले, उसका श्राप लगा है इनको। ब्राह्मणों को सताने का श्राप लगा है इनको। ब्राह्मण को टिकट दिया ना दतिया में, तो नहीं तो ब्राह्मणों को क्यों टिकट दिया? नरोत्तम मिश्रा की जगह। नहीं तो हम बता तो रहे हैं ना कि आपने लाठी भी तो ब्राह्मणों पे चलवाई सर, शिखा भी तो ब्राह्मणों की काटी गई। सवर्णों के बच्चों को दिन रात रुला रहे हैं आप, सवर्णों के बच्चे दिन रात लाठी खा रहे हैं। सवर्णों के हक में जब बात आती है तो आप कुछ चंद समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए आप कहते हैं आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। सुनिए सर, हमने मुगलों को समाप्त कर दिया, यहूदों को समाप्त कर दिया, हूरों को समाप्त कर दिया, तमाम देशद्रोहियों को समाप्त कर दिया, तो आरक्षण क्या चीज़ है सर? आरक्षण लागू करिए ना, आर्थिक आधार पर लागू करिए। चंद्रशेखर रावण का लौंडा पैदा हुआ तो उसको आरक्षण मिलेगा, लेकिन कोई चंद्रशेखर रावण गरीब है, वो असहाय है, उसका बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता, लेकिन यहां भी समानता की बात करो। 250 रुपए का रिचार्ज करा के ज्ञानी बाबा मत बनो, ठीक? आप आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू करिए, जातिगत आधार पर नहीं। मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता, लेकिन आरक्षण गरीब दलित को मिलना चाहिए, अमीर दलितों को नहीं। बताया ना कि इनका कोटा होता लाखों करोड़। किसको दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। एक आवश्यकता पड़ेगी तो वहां हमारा करनी सैनिक जम के विरोध करेगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू करो। करनी सेना कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं करती, लेकिन आरक्षण जो देश मांग रहा है आर्थिक आधार पर लागू करो ना। ब्राह्मण का बच्चा गरीब, उसको आरक्षण दो। क्षत्रिय का बच्चा गरीब, उसको आरक्षण दो। दलित का बच्चा गरीब, उसको आरक्षण दो। आरक्षण की जरूरत इंसानों को है, आरक्षण की जरूरत जाति को नहीं है। और जो जाति सर्टिफिकेट सरकार बनवा रही है दहेज में लोगों को देती है, उसको भी बंद करो।